अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद अहमद देसी कुकिंग पॉइंट के साथ। आज हम आपको 3 किलो बीफ बिरयानी बनाने का तरीका सिखाएंगे। तो आइए नाज़रीन देखते हैं कि हमें इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले चावल अच्छी क्वालिटी के 3 किलो, गोश्त 3 किलो, प्याज 3 किलो, टमाटर इस तरह के अच्छे मोटे मोटे 2 किलो, और लहसुन इस तरह से 2, अदरक ये दरमियानी साइज की 2 पीस, और सब्ज़ मिर्च 1 किलो, दही, हाफ लीटर ऑयल, ये 1 लीटर का पैकेट है, हम हाफ लीटर डालेंगे। कोई सा भी बिरयानी मसाला, मैं शान का यूज़ करता हूँ इसलिए शान का है, आप जो भी अपने यूज़ करते हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सुरख मिर्च, हल्दी, नमक और पिसा हुआ गरम मसाला। नाज़रीन सबसे पहले हम देखते हैं हमने कहाँ से स्टार्ट करना है। हमने सबसे पहले गोश्त से स्टार्ट करना है क्योंकि गोश्त पे टाइम लगता है। और गोश्त हमने कैसे बनाना है, इसको पहले सबसे पहले हमने बॉयल करना है। बॉयल कैसे करना है वो आपको मैं बताता हूँ। हमारे पास प्रेशर कुकर है, इसमें हम जो है इस गोश्त को डालेंगे और 40 मिनट तक इसको स्टीम देंगे। और गोश्त में जो जो चीज़ें ऐड करनी है वो आप ज़रा देख लें। हमने गोश्त में जब इसमें बॉयल करने के लिए हम कुकर प्रेशर में डालेंगे तो ये 2 जो है लहसुन डालना है, प्याज काटना है, प्याज काट के प्याज, लहसुन, गोश्त और हल्दी, नमक और जो है पिसा हुआ गरम मसाला, मिर्ची नहीं डालनी। तो ये चीज़ें सारी डाल के पानी कितना डालना है वो हम आपको साथ साथ बताते हैं, दिखाते भी हैं। नाज़रीन हमने लहसुन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया छील के। अभी हम प्याज धोएंगे और उसके बाद गोश्त कुकर में डाल के चूल्हे पे रखते हैं, तो आपको दिखाते हैं। नाज़रीन ये हमने गोश्त को धोना है। गोश्त को धोने के बाद हमने चूल्हे पे चढ़ाना है।
नाज़रीन, ये अब हम इसमें गोश्त डाल रहे हैं। मैंने ये 3 4 5 हड्डियाँ ऐड की हैं क्योंकि मुझे हड्डियाँ पसंद हैं। इसलिए आपको अगर हड्डियाँ पसंद है तो आप हड्डियाँ भी डाल सकते हैं इसमें, और नहीं पसंद तो आप सारे का सारा गोश्त भी ले सकते हैं। ये हम पानी ऐड कर रहे हैं जी। इसमें इतना पानी ऐड करना है कि ये इसमें भीग जाए सारा, यहाँ तक ऊपर तक आ जाए। ये अभी हम आपको जो है मसाले डालते हैं। ये हल्दी है 1 चम्मच, गरम मसाला 1 टीस्पून, नमक आप जो है हस्बे जायका इस्तेमाल करेंगे जितना आपने, मैंने 2 चम्मच डाले हैं। कोरने के लिए अदरक छील रहे हैं। जब गोश्त तैयार हो जाएगा, वो बॉयल हो जाएगा और गल जाएगा, उसके बाद हम गोश्त का कौरमा बनाएंगे बिरयानी के लिए। और उसके बाद जो है जब कौरमा हमारा तैयार हो जाएगा तो हम चावल बॉयल करेंगे। नाज़रीन जी, अब हम टमाटर काट रहे हैं, हरी मिर्च काट ली हमने। जब गोश्त हमारा गल जाएगा तो फिर हमने उसका कौरमा बनाना है गोश्त का। उसके लिए ये हम जब तक गोश्त तैयार होगा तब तक हम ये बाकी चीज़ें काट लेते हैं, टमाटर वगैरह। नाज़रीन, जब इसको प्रेशर आ जाए कुकर को, उसके बाद 40 से 50 मिनट तक इसको इसी तरह रखना है ताकि गोश्त गल जाए। जी तो नाज़रीन जो है ये अब हम लोगों ने टमाटर डाल दिए हैं, ये तेल भी डाला हुआ है, तो गोश्त जो है वो हो चुका है, गल चुका है। अब मसाला तैयार कर रहे हैं हम लोग। अब इसमें हम लोग अदरक और लहसुन डालेंगे। जी तो नाज़रीन ये जो है गोश्त अब गल चुका है। अब हम लोगों ने बनाना है कौरमा बिरयानी के लिए। तो ये जो है ऑयल टमाटर हम लोगों ने डाल दिए हैं। ऑयल हम लोगों ने डाला है आधा किलो, और टमाटर आप लोगों को बताया था 2 किलो हमने डाले हैं। तो अभी ये जैसे ही उबलते हैं तो साथ साथ हम लोग मसाले वगैरह भी इसमें ऐड करेंगे, और इसके साथ जो है हम लोगों ने भी इसमें अदरक भी डालनी है। जी तो नाज़रीन हम लोगों ने इसमें जो है अदरक भी ऐड कर दिया है। और ये जो है ना पानी इसका जो है ना, ये टमाटरों का पानी सूख जाए तो फिर उसके बाद हम लोग इसमें जो है मसाले भी ऐड कर लेंगे। जी तो नाज़रीन हम लोगों ने पानी में जो है 6 टेबल स्पून जो है नमक डाल दिया है। और अभी हम लोग चावल धोने के बाद जो है ये पानी जब बॉयल हो जाएगा तो इसमें चावल डाल देंगे। जो है अब वो खुश्क किया जा रहा है जी पानी इसमें से। जब खुश्क हो जाएगा तो फिर हम लोग इसमें जो है गोश्त डालेंगे। ये टमाटर हमारे गल चुके हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे और फिर उसके बाद वो दही डालेंगे। 2 पैकेट बिरयानी मसाला, गरम मसाला पिसा हुआ 2 चम्मच,
ये सुरख मिर्ची 2 चम्मच, और इसको आपने मिक्स कर देना है। इसको हमने भूनना स्टार्ट किया हुआ है, थोड़ा सा भूनना है ये थोड़ा। अभी हमने इसमें दही ऐड करना है, और दही 1 किलो दही है, इसको आपने पहले मैश करना है, फेंट देना है। ये देखें जी, पानी हमारा बॉयल हो चुका है, और जब आपका पानी बॉयल हो जाए फिर आपने चावल धोने, ये आपको बताते हैं चावल धोने कैसे धोने। अभी हम चावल धोने लगे हैं। ये हम चावल अभी डालने लगे हैं पानी में, ये आप देखिए। ये जी हमारा कौरमा तैयार हो चुका है, और बस अब हमने इसके नीचे से आग बंद कर देनी है, और इसके बाद हमने चावल देखने हैं। हम आपको बताते हैं कि ये चावल हमने कैसे उठाना। ये जी हमारे 10 से 12 मिनट हो गए हैं इनको, ये चेक किए, ये अब ठीक है। आग नीचे से बंद कर देते हैं। ये हम चावल डाल रहे हैं छन्नी में। आधा गिलास देचके में पानी डालना है, पहले नीचे, उसके बाद चावलों की तेल लगा। नीचे चावल जो है ज़्यादा डालने हैं तय के लिए, उसके बाद ऊपर ये भी हम इसमें कौरमा ऐड करेंगे। ये सारा मिला देना है साइडों तक, और फिर इसके ऊपर दूसरी तेल लगानी है चावलों की। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं, मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। ये दूसरी तरह चावलों की, और उसके ऊपर फिर ये कौरमा डालना। ये नाज़रीन आपको मेरा कैमरा दिखा सकते हैं, ये आप देख लें। ये जी दूसरी तरह हमने लगाई है कौरमे की, और ये हम तीसरी तरह हम चावलों की लगा रहे हैं। सबसे नीचे चावल आपने ज़्यादा डालने हैं,
जी अब चावलों को बिरयानी को दम पे लगा रहे हैं। जी के ऊपर इस तरह से एक मोटा सा कपड़ा हो वो डाल दें साफ़ सुथरा, और फिर उसके ऊपर देखिए का ढक्कन रख के उसके ऊपर से इस तरह से बंद कर दें और इसको तकरीबन 1 घंटा दम पे इसी तरह लगाए रखना है हल्की आंच पे। जी नाज़रीन, तो ये हमारा 1 घंटा पूरा हो चुका है बिरयानी को दम पे लगाए हुए। अभी हम जो है इसको ओपन करेंगे। आपने दम के वक्त इसके ऊपर एक भारी सी चीज़ रखनी है ताकि इसको दम सही लग सके। हमने रखी थी, हटा दी। तो अभी हम इसको खोलते हैं, आइए देखते हैं कि हमारी बिरयानी कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम इसको एक साइड से थोड़ा सा खोलेंगे, माशाअल्लाह जी ज़बरदस्त। ये हम अभी इसको प्लेट में डाल रहे हैं। ये हम आपको टेस्ट करके बताएंगे अभी कि ये कैसी बनी है। जो बन चुका था, टेस्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त, बहुत प्यारी, बहुत टेस्टी है जी। ये आप ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी।